बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, बट हमें याद नहीं होता। एक हमारा दोस्त है जो मात्र 1 से 2 घंटे पढ़ता है और उससे सब कुछ याद हो जाता है। हम आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, या जो हमने 10 दिन पहले याद किया, 5 दिन पहले याद किया, वो हम सब भूल जाते हैं। तो आपसे एक सवाल है, क्या आप कोई नाटक या कोई मूवी जो देखते हैं वो भूल जाते हैं? नहीं। अगर आपने अब से 5 साल पहले भी कोई मूवी देखी होगी तो आपको सब याद होगा कि किसने क्या किया, कैसे क्या हुआ, उसकी आपको टोटल स्टोरी याद होगी। बट आपने अगर 10 से 12 दिन पहले कोई बुक्स या फिर कोई लेसन अपना याद किया है तो आप वो भूल जाते हैं। उसका मात्र यही कारण है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यानी कि आप जो याद करते हैं वो अपने कानों द्वारा आपके माइंड, आपकी ब्रेन तक पहुंचता है, और जो आप आंखों से देखते हैं वो भी ब्रेन तक पहुंचता है। बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको नहीं पता है। तो आज हम आपके लिए 2 से 3 टिप्स ऐसी बताएंगे जिससे आप जो याद करेंगे वो आज तो क्या, अगले 10 सालों तक भी नहीं भूलोगे। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लेसन हुआ, कोई पाठ है आपका, तो उन्हें वो याद करना है, तो क्या करते हैं, आज याद करेंगे, फिर कल याद करेंगे, परसों याद करेंगे, मतलब करते रहते हैं। उन्हें वो चीज़ 15-20 दिन तक तो याद रहती है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो उस चीज़ को भूलते जाते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम आने तक या आपके जो भी एग्जामिनेशन है वो आपको बस थोड़ा बहुत याद रह जाता है, फिर एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए एक टिप्स बताते हैं, सुनिए। सबसे पहली टिप्स है कि आप चीज़ों को, जैसे किताब में जो लैंग्वेज लिख रही है उस भाषा में आप याद करने की कोशिश करते हैं, बट आपको उस भाषा में याद ना करके अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को कनेक्ट करना है, चीज़ों को जोड़कर याद करना है। कैसे? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा बल क्या होता है। बल आप 9th में, 10th में, 12th में सब पढ़े होंगे। फोर्स क्या होता है? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलने की कोशिश करता है या फिर बदलता है। अब क्या हुआ, एक बच्चा जिसने उस चीज़ को याद किया वो 10 दिन बाद भूल जाएगा, और एक बच्चा ऐसा था जिसने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट कैसे? उसने क्या किया कि अपना हाथ लिया और उसने एक साइकिल को धक्का लगाना शुरू किया, साइकिल आगे बढ़ गई, यानी कि उस पर बल लग गया। मतलब उसने चीज़ों को समझा मतलब उसने अपनी ही घरेलू भाषा में चीज़ों को कनेक्ट कर लिया, यानी कि उसने अपने मन में ये बात सेट कर ली कि जो बल होता है वो एक ऐसी ताकत होती है जो कि वस्तुओं को आगे बढ़ाती है या फिर इधर हटाती है, मतलब कोशिश करती है। और एक ने क्या किया, उसे रटा, करता है, और वो मात्र 10 से 20 दिन बाद भूल गया। और जिसने ये समझ लिया कि बल वह कारक है जो वस्तुओं को आगे हटाता है, यानी बदलने की कोशिश करता है, स्थिति बदल जाए चाहे आगे चाहे पीछे, तो उस बच्चे को 10 साल तक याद रहता है। और एक बच्चा जो है वो मात्र 10-20 या एग्जामिनेशन तक सब कुछ भूल जाता है। पहली चीज़ ये है कि आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, यानी रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आपको जो भी याद करना है वो अपने दिमाग में एक स्टोरी की तरह याद करना है। स्टोरी कैसे? मतलब कि जैसे आप अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी आपने, या फिर कोई सी भी टॉपिक याद किया, तो उसको आप अपने मेमोरी में, दिमाग में ही उसकी इमेज बनाइए कि अच्छा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कि मैंने चाय बनाई, 1 गिलास दूध लिया, 1 गिलास पानी लिया, चीनी ली, तीनों को मिलाया और चाय बन गई। तो उसकी इमेजिनेशन जब आप बनाएंगे हर चीज़ की, कि अकबर कौन था, तो अकबर, अगर आपने कोई नाटक सीरियल देखा है तो वो आप सब कुछ याद रहेगा, आप भूल ही नहीं सकते। बट आपने अगर वही चीज़ किताब से पढ़ी है तो आप भूल जाओगे, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं कानों से वो हमें बहुत जल्दी भूलते हैं, बट जो आँखों से देखते हैं, जो इमेजिनेशन बनाते हैं दिमाग में, वो हमें कई सालों तक याद रहती है। तो बस आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। अगर आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं अपनी भाषा में, तो आप अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएंगे और लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी।